हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, देखिए आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको ITI जो इलेक्ट्रीशियन TG2 की भर्ती आई है अभी रिसेंट में ही, उसके बारे में मैंने उसका नोटिफिकेशन कुछ डिस्कस किया था आप लोगों से। आपने शायद वो नोटिफिकेशन देख लिया होगा। अगर नहीं भी देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और प्रीवियस जो न्यू वैकेंसी की प्लेलिस्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स देखिए, उसी के लिए हम आज टारगेट करते हैं और आज से ही आपको सबसे पहले आपको बता दें आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ है डियर फ्रेंड्स कि मैं आपके लिए इलेक्ट्रीशियन TG2 का सिलेबस जो है आज डिस्कस करने वाली हूँ। और डिस्कस करने का मतलब ऐसे ही नहीं है कि ओनली सिलेबस ही डिस्कस करने वाली हूँ। ये फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर इलेक्ट्रीशियन TG2 का फुल सिलेबस मिलेगा। ठीक है, फुल सिलेबस का मतलब टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल भी। ठीक है, यानी कि हम लोग आज से ही टारगेट करते हैं और 1 बाय 1 करके एक एक हेडिंग को अच्छे से पढ़ते जाएंगे और उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन डियर फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बता दें कि जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आपको वो स्लाइड वाली वीडियो होगी और जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगी वो सारे यहाँ पर बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करनी है क्योंकि क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है, तो हम लोग क्वेश्चन जो है वो स्लाइड वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आपके लिए ये मैंने एक गुड न्यूज़ यानी कि आपके लिए ये एक सरप्राइज़ है डियर फ्रेंड्स कि आज से ही आपके लिए इलेक्ट्रीशियन TG2 की जो वैकेंसी आई है अभी जल्दी में ही, उसके लिए मैं आज से ही टारगेट करती हूँ और आपका फुल सिलेबस करवाऊँगी। ओके डियर फ्रेंड्स, ओनली इलेक्ट्रीशियन TG2, ओके, इलेक्ट्रीशियन TG2 के लिए ही पढ़ाऊँगी। ओके, जैसे कि अदर जो हमारी वैकेंसी है यानी कि फिटर और इंस्ट्रूमेंट्स, उनके लिए ये नहीं है सिलेबस। मैं ओनली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का लेकर चलूँगी, ये कन्फ्यूजन आप अपने माइंड में ना रखें। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हम आज तो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, बट हम लोग जैसे सिलेबस डिस्कस कर लेंगे वैसे ही हम लोग कल से 1 बाय 1 करके एक एक हेडिंग को पढ़ते जाएंगे। और आपके कोई भी डाउट्स हो डियर फ्रेंड्स, कोई भी डाउट्स, एनी डाउट्स, आप प्लीज़ कमेंट करें। आपके सारे डाउट्स इस सेशन में क्लियर होने वाले हैं, यानी कि मेरे सेशन में कोई भी आपका डाउट्स नहीं रहना चाहिए, सारे डाउट्स यहीं पर क्लियर होना चाहिए। और बहुत जल्द डियर फ्रेंड्स आपके लिए लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी और इसी के लिए लाइव क्लास स्टार्ट होगी। हो सकता है मैं कल से ही लाइव क्लास स्टार्ट कर दूं, हो सकता है 2-4 दिन लग जाए मुझे, बट लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी इलेक्ट्रीशियन TG2 की। ठीक है, ताकि आपके कोई भी कन्फ्यूजन हो माइंड में वो यहीं पर क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन जो डिस्कस किया था उस नोटिफिकेशंस में मैंने फुल वैकेंसी के बारे में अच्छी सी नॉलेज दी थी। आपको कितनी वैकेंसी है, कितना सिलेबस है, कितनी सैलरी है, कितनी फीस है, सारा कुछ डिस्कस किया है, आप वहाँ से देख लीजिए। बट यहाँ पर हम लोग ओनली सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सिलेबस क्या है आपका, ITI से रिलेटेड यानी कि ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले हैं जो, उनका कितना होगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50 एंड नंबर भी कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 और नंबर भी कितने होंगे 150। ठीक है, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर। डियर फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर 1 बाय 4 की नेगेटिव मार्किंग है। ओके, नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। ओके, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ओके, अगर आपके 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, उसमें से अगर एक क्वेश्चन आपका गलत जाता है, ठीक है, आपके एक क्वेश्चन गलत के 4 में से एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके सही 4 क्वेश्चन थे और 4 में से मान लिया 5वां क्वेश्चन आपका गलत है, तो
तो एक क्वेश्चन ये गलत हो गया आपका, इसके अकॉर्डिंग आपका एक क्वेश्चन सही भी कट जाएगा, यानी कि एक गलत था, अब आपके कितने हो गए, 2 गलत हो गए। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये नेगेटिव मार्किंग आपको माइंड में रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उस एवरेज तक डियर फ्रेंड्स पहुंचना है। आपको मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में आपको जो वीडियो मिलेगी वो वीडियो आपको मिलेगी क्वेश्चंस की, ठीक है। मॉर्निंग में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और इवनिंग में जो वीडियो आपको मिलेगी वो वीडियो आपको मिलेगी टॉपिक की, ठीक है, जो भी टॉपिक होंगे उनकी, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट जो है हेडिंग आपको क्या पढ़नी है, वेरियस सेफ्टी मेजर्स इन्वॉल्व्ड इन द इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री में जो भी वेरियस सेफ्टी मेजर्स होती हैं, वो जो इन्वॉल्व होती हैं सेफ्टी में इन्वॉल्व होती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा एलिमेंट्री फर्स्ट एड, ठीक है। जो भी एलिमेंट्री यानी कि तत्व हैं उनके जो फर्स्ट एड का मतलब होता है आप उनके लिए अपने उपचार, ठीक है। आप उनके फर्स्ट एड कहते हैं कि कोई घटना घटित हो गई तो आप फर्स्ट एड कैसे करेंगे, तो फर्स्ट एड को मैं हिंदी में नहीं बता पा रही हूँ, बट आप समझ लीजिए कि उपचार करना ही एक हिसाब से इसका अर्थ होता है, उपचार करना। एलिमेंट्री उपचार क्या क्या होंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेड हैंड टूल्स स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जितने भी ट्रेड हैंड टूल्स हैं आपके, उनके बारे में हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे उनका और स्पेसिफिकेशन भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा फंडामेंटल टर्म्स डेफिनेशंस यूनिट्स एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है उसके इफेक्ट के बारे में, उसकी यूनिट क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, करंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल टर्म्स क्या हैं करंट के, ठीक है। करंट के फंडामेंटल टर्म्स जैसे कि आई के रिस्पेक्ट में और क्या क्या टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस आ जाता है, वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। और ये सारे हम लोग फंडामेंटल टर्म्स भी करंट के रिस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे ओम्स लॉ का, एंड उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ओम्स लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि रेजिस्टेंस पर लेंथ क्या क्या इफेक्ट होता है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसका एरिया पर क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पर, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में। उसके बाद रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन पढ़ेंगे, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे। सीरीज का मतलब है श्रेणी कनेक्शन, पैरेलल का मतलब है समांतर कनेक्शन, ठीक है। तो हम लोग सीरीज एंड पैरेलल सर्किट के बारे में भी रजिस्टर्स के जो भी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स होते हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किरचॉफ्स लॉ एंड एप्लीकेशंस। किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ की बात आई है। मैंने एक वीडियो अभी लगभग 1 हफ्ते पहले एक वीडियो डाली है जिसमें किरचॉफ्स लॉ के बारे में मैंने पढ़ाया है। वो स्पेशली मैंने इलेक्ट्रीशियन TG2 के लिए पढ़ाया है डियर फ्रेंड्स, आपके लिए। जब मैं ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, यानी कि ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको ये बेसिक इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड ऑल वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है मेरी, ऑल वीडियोज़ में भी मिल जाएगा। उसमें आप किरचॉफ्स लॉ को नोट्स पर नोट करेंगे और नोट्स डियर फ्रेंड्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नोट्स में आपको एकदम से क्लियरली जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगी आपको वैसे ही नोट्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ना है। किरचॉफ्स लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं
उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आपके ये ITI में ITI की ट्रेड से रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो सिलेबस है वो ओनली 8 यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और इन 8 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है डियर फ्रेंड्स। ये 8 क्या हैं, टॉपिक नहीं है, आपके चैप्टर हैं डियर फ्रेंड्स। इन 8 चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई भी इनमें डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं आपका सिलेबस और नॉन टेक्निकल पार्ट्स में क्या होने वाला है। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो डियर फ्रेंड्स 15 होंगे और वो नंबर ऑफ कितने होंगे, 15 मार्क्स में ही होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर में होंगे। प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आइडेंटिफाई है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका क्या है, पार्ट सेकंड है डियर फ्रेंड्स पेपर का, और ये आपका क्या था, पार्ट फर्स्ट था, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट था जिसमें 150 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मिलेंगे, और पार्ट सेकंड में आपको नॉन टेक्निकल पार्ट्स होगा जिसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें देखिए क्या क्या मिलेगा, 20 क्वेश्चंस आपको हिंदी से मिलने वाले हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आपको ओनली हिंदी से मिलने वाले हैं। हिंदी में आपको, हिंदी को आपके लिए हल्के में नहीं लेना है। हिंदी में भी बहुत सारी आप गलतियां कर देते हैं, वो माइनॉरिटी सी गलती कौन सी होती है, जब आप हमसे हिंदी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगी। इसमें देखिए डियर फ्रेंड्स क्या क्या सिलेबस होगा आपका हिंदी में। शब्दावली, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान भी आपको पढ़ना है, वाक्यों का अनुवाद पढ़ना है, शब्दों का प्रयोग पढ़ना है, जो हमारे शब्द होते हैं उनका प्रयोग कैसे करते हैं इस चीज़ को सीखना है। लिंग और वचन और कारक पढ़ना है, लिंग यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नपुंसकलिंग ये सारी चीज़ें पढ़ना है, वचन एक वचन बहुवचन ये पढ़ना है, कारक पढ़ना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से ज़्यादा संप्रदान के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ना है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर चैप्टर क्या है, तत्सम एंड तद्भव पढ़ना है, ठीक है। 7th नंबर चैप्टर है आपका संधि एंड समास पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है 8 नंबर चैप्टर में। 9 नंबर में आपको रस पढ़ना है और विलोम शब्द भी पढ़ना है, ओके। 10 आपका टॉपिक है काल पढ़ना है, काल यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों कालों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद 11th नंबर का टॉपिक आपका होगा अनेकार्थी शब्द, जो आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं, यानी कि आप उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स वर्ड भी पढ़ने हैं, अनेकार्थी शब्द भी पढ़ने हैं और अलंकार भी पढ़ना है, ठीक है। 12 नंबर का टॉपिक होगा आपका अलंकार और 13 नंबर का टॉपिक होगा आपका लोकोक्ति एवं मुहावरे। देखिए लोकोक्ति एवं मुहावरे में भी आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप हमसे हिंदी पढ़ेंगे आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स सेशन में ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का सिलेबस था और ये हमारा इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस था, ओके। अब देखिए आपके यानी कि कितने 150 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन कितने हो गए, 150 और 20 कितने हुए, 170 क्वेश्चन के बारे में मैंने डिस्कस किया है कहाँ से आएंगे। अब बाकी बचे हैं डियर फ्रेंड, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन पेपर होगा और कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, आपने दिया होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर, वैसे ही होने वाला है, ठीक है। और आपने फॉर्म तो फिलअप कर ही दिया होगा, नहीं भी किया है तो डियर फ्रेंड्स अभी डेट नहीं निकली है, आप कर दीजिए फिलअप, क्योंकि अगर आप ITI हैं और साइंस और मैथ आपके पास हाई स्कूल में है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें जल्दी से जल्दी और अपनी पढ़ाई में लग जाएं और स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें और हमारे साथ यूं ही बने रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग 2 पार्ट्स हमारे बचे हैं, उन्हें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स आपके जनरल नॉलेज के बारे में कितने क्वेश्चन होंगे, ये आपका नॉन टेक्निकल पार्ट्स का ये क्या है, सेकंड
नॉन टेक्निकल पार्ट्स का हमें सेकंड टॉपिक क्या पढ़ना है, जनरल नॉलेज। फर्स्ट में आपको क्या बताया, हिंदी पढ़ना है, हिंदी में बता दिया। अब क्या है जनरल नॉलेज के बारे में क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले तो आपको पढ़ना है करेंट्स। ओके, करेंट पढ़ना है और करेंट अफेयर्स में आपको 9 से लेकर 12 मंथ यानी कि 1 ईयर की आपको करंट पढ़ना है। मिनिमम 9 मंथ्स की तो रेडी करनी ही करनी है। ओके, अगर आप 1 ईयर की कर लेते हैं तो और भी अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे गुड चांसेस हैं आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन सही होने के। नेक्स्ट देखिए आपका टॉपिक होगा इंटरनेशनल एंड नेशनल इश्यूज़। जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज़ आते हैं, उनके बारे में भी हमें नॉलेज रखना है। पॉलिटिकल इश्यूज़, जो हमारी राजनीतिक जो भी घटनाएं होती हैं राजनीतिक, उनके बारे में भी पढ़ना है। अवार्ड्स, जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल अवार्ड्स हो, सारे ही पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट आपके क्या टॉपिक होगा, पॉपुलर डेट्स। जितनी भी पॉपुलर डेट हैं, जैसे कि किस डेट पर कोई एक मैन घटना है जो किसी डेट पर हुई है, तो उस डेट के बारे में भी आपको पता रखना है। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिनकी डेट्स हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलर डेट याद रखना है। नेक्स्ट आपका 6 क्या पढ़ना है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटिक्स ETC। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, ये तो हमारे जनरल नॉलेज के टॉपिक हुए। उसमें देखिए आपको डेली ही सेशन मिल रहा है करंट अफेयर्स का, ये आपका रेडी होता चलेगा। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में ही अभी हो रहा है रेडी। आप नेक्स्ट देखिए आपको इंटरनेशनल एंड नेशनल इश्यूज आपको इसी करंट अफेयर्स में ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल इश्यूज भी इसी में क्वेश्चन मिल जाते हैं। जो भी कोई पॉलिटिकल राजनीतिक घटना हुई, कोई राजनीतिक संवाद हुआ, कोई समझौता हुआ, तो फिर वो हम सारे करंट में ऐड करते हैं क्वेश्चन। ये भी आपके रेडी हो रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। अवार्ड्स मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, ये अभी नहीं हो रहा है, बट अवार्ड्स आपको जो भी अवार्ड्स अभी रिसेंट में दिए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको करंट में अब रेगुलर मिलेंगे। ठीक है, पॉपुलर डेट्स आपको ये भी मिल रही हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। ठीक है, ये भी कंटिन्यू अभी हमारे सेशन में चल रहा है। जो मैं आपको करंट अफेयर्स का सेशन पढ़ाती हूँ उसमें हिस्ट्री ऑफ द डे एक टॉपिक रहता है हमारा, हिस्ट्री ऑफ द डे। उससे हमारी ये पॉपुलर डेट्स का यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटिक्स ETC, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड पॉलिसीज से रिलेटेड यहाँ पर पॉलिसीज लिखा है, जितनी भी पॉलिसी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये अभी आपको प्रेजेंट टाइम में नहीं चल रहा है। जितना भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उन पर मैंने डबल एरो टिक कर दिया है। ये अभी आप सेशन को कंटिन्यू कर दीजिए और आपकी ये कंटिन्यू तैयारी होती चलेगी। किसकी, जनरल नॉलेज की। अब आते हैं हम लोग देखिए रीजनिंग पर। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है डियर फ्रेंड्स, देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके, रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20 और 20 मार्क्स में ही रीजनिंग आएगी आपकी। ठीक है, देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है रीजनिंग में। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही टाइप की रीजनिंग पढ़ना है। उसके बाद नंबर सीरीज पढ़नी है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट पढ़ना है, कथन एवं निष्कर्ष। उसके बाद लॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो भी हमारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें रीजनिंग में, वो भी हमें पढ़ना है। अल्फ़ाबेट सीरीज भी पढ़नी है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ का मतलब ABCD की जो सीरीज़ आ जाती है, कभी कभी इस टाइप से आती है, जैसे कि ABC, फिर यहाँ डॉट डॉट लगा दिया, फिर BCA पूछ लेगा यहाँ पर क्या है। इस टाइप्स के भी क्वेश्चन हमें करना है। ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन करना है। ब्लड रिलेशनशिप जो हमारा रिश्ते से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सीता ने राम की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरी माँ की चचेरी बहन का भाई है। ठीक है, इस टाइप्स के क्वेश्चन भी हम लोग ब्लड रिलेशनशिप में करेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग यानी कि ए से लेकर Z तक की जो हम
कोडिंग पढ़ते हैं 1 2 3 इस टाइप की जो कोडिंग होती है उसको अपोजिट कर दें तो क्या होगा, फिर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम रीजनिंग आपको कंप्लीट कराएंगे। अभी रीजनिंग में हमारी कोई भी वीडियोज़ नहीं है, रीजनिंग की वीडियोज़ आपको मिलेगी। ठीक है, भले ही हमारा एक टॉपिक 2-3 दिन में कवर हो पाए बट आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा होगा। देखिए अब आप हमारा शेड्यूल देख लीजिए डियर फ्रेंड्स। शेड्यूल क्या होगा, आपको टेक्निकल की यहाँ पर लिख देते हैं, आपको टेक्निकल वीडियो। ठीक है, टेक्निकल वीडियो यानी कि इलेक्ट्रीशियन की जो वीडियो है वो आपको डेली मिलेगी। ओके, डेली। कोई 1-2 दिन हो जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाए मुझे ना डाल पाऊँ वीडियो, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, बट जहाँ तक कोशिश होगी डेली प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद आपको करंट की वीडियो डेली ही मिलेगी, करंट की वीडियो डेली। ओके, रीजनिंग की वीडियो डियर फ्रेंड्स अब हम लोग लग जाते हैं एक जी जान से डियर फ्रेंड्स, और फुल एनर्जी के साथ अच्छे से पढ़ना है और मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है ताकि मेरी लाइव क्लास जब चले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो मुझे पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट आए और मुझे लगे कि हाँ हमारे साथ हमारा परिवार है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन को शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना है ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन फाइंड हो सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इस तरह का हमारा शेड्यूल हुआ। आपको एक जो कॉपी बनानी है इलेक्ट्रीशियन की, उसके फर्स्ट पेज पर ये सारा सिलेबस एंड टाइम शेड्यूल, सबसे पहले आपको लिखना है टाइम शेड्यूल, उसके बाद सिलेबस लिखना है। ओके, या फिर बाद में लिख लीजिए टाइम शेड्यूल, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको लिखना है टाइम शेड्यूल भी ताकि आप टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग देख सकें कि आज मैम हमें क्या पढ़ाने वाली हैं और आप उसी अकॉर्डिंग अपना माइंड मेकअप कर सकें और अच्छे से हमारे साथ पढ़ सकें। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपको हार नहीं मानना है। अगर आपने ITI टेक्नीशियन का पहले भी कभी एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये हार नहीं मानना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स इस बार सिलेक्शन पक्का होगा क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ओके, तो चलिए डियर फ्रेंड्स आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।